तो नमस्कार भाई सभी को। मैं दीपक वशिष्ठ फ्रॉम सोनीपत एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ हरियाणा जी के। तो इसमें भाई जो हरियाणा न्यूज़पेपर और पत्रिका वाली सीरीज़ थी जो उसको आगे बढ़ाते हैं इसमें, ठीक है, इस पार्ट में ख़त्म कर देंगे। तो देखो भाई चलो, हरियाणा का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? साप्ताहिक जो वीकली पेपर था जो हरियाणा पहला, वो था हरियाणा केसरी। और ये भाई किसने चलवाया था? वो ये भिवानी से बनारसी दास गुप्ता ने निकाला था वो, ठीक है भाई। तो आगे देखो, हरियाणा संवाद है जो, वो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से निकली गई थी ये पत्रिका, ठीक है भाई। क्या नाम था उसका? हरियाणा संवाद, ये ठीक है, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से प्रकाशित हुई थी ये हरियाणा संवाद। आत्मा राम जैम ने 1956 में अम्बाड़ा से विजवान विजय आनंद साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, कोई नहीं, आगे दोबारा आऊँगे फिर। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पहला नोवेल कह दिया करें, वो है झाड़ू फिरी, ठीक है। पहला नोवेल झाड़ू फिरी, क्योंकि पहला काम किया हुआ है अपना घर में। सबसे पहले उठ के करा करें, झाड़ू मारा करें सबसे पहले जल्दी से उठ के, ठीक है। झाड़ू फिरी हरियाणा का पहला उपन्यास है, ठीक है। लाल धूप अमृत लाल मदन द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक है भाई। अमृत लाल मदन द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया था? पेपर में पूछ लेते, वो है लाल धूप, ठीक है भाई। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत द्वारा लिखा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लाल पसीना। अब इसकी ट्रिक बना लो, लाल पसीना अभिमन्यु क्या भाई घेर लिया था उनने अभिमन्यु, महाभारत में तुमने बेरा होगा। अमीन नाम की जगह है जो, ठीक है, कुरुक्षेत्र में, वो अभिमन्यु के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वहाँ पे इनका वध हुआ था, चक्रव्यूह में फंस गए थे, ठीक है। तो फिर इनको लाल पसीना आ गया था, मतलब खून आ गए थे भाई इनको, ठीक है। लहूलुहान कर दिया था सभी ने इनको मिलकर, ठीक है। एक महान योद्धा थे, एक वीर थे, अपनी वीरता का परिचय दिया था, अकेले ही उनसे लड़ने के लिए चक्रव्यूह में घुस गए थे ये, ठीक है। तो माटी का मोल व बूढ़ी सुहागन भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह उपन्यास लिखे हैं जय नारायण कौशिक द्वारा लिखे गए हैं, माटी का मोल और बूढ़ी सुहागन, ठीक है भाई, जय नारायण कौशिक के द्वारा लिखे गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कौन है? फर्स्ट नोवेलिस्ट कहते हैं जिनको, वो है राजा राम शास्त्री, ठीक है। और उन्होंने उपन्यास पहले लिखी थी, कौन सी थी भाई? झाड़ू फिरी थी, ठीक है भाई। इनके द्वारा ही झाड़ू फिरी लिखी गई है भाई, ठीक है भाई। उपन्यास का मतलब होता है नोवेल, ठीक है भाई, नोवेल, ठीक है। राजा राम शास्त्री हरियाणा के पहले प्रथम उपन्यास थे, ठीक है भाई, सही बात है। कृष्ण महादेव का उपन्यास, कृष्ण महादेव थे, उनका उपन्यास है अंधा सफ़र, ठीक है भाई, अंधा सफ़र। मधुकांत ने गाँव की ओर लिखी थी, ठीक है, गाँव की ओर नामक उपन्यास लिखा था मधुकांत जी ने, ठीक है भाई। और कृष्ण महादेव ने लिखा था अंधा सफ़र, ठीक है भाई, ये याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये कृष्ण महादेव की भी पूछता है और मधुकांत की भी पूछता है। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे भाई? पहले सूफी संत थे भाई शेख मोहम्मद तुर्क, ठीक है भाई, पहले सूफी संत थे, ठीक है। शेख मोहम्मद तुर्क हरियाणा के पहले सूफी संत रहे हैं। हजरत खेरू शाह सूफी द्वारा रचित 12 मासाई खोज राजा राम शास्त्री ने करी थी भाई, ठीक है। राजा राम शास्त्री जी इन्होंने झाड़ू फिरी लिखी थी, ठीक है। शाह गुलाम जिलानी की रोहतक की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं। शाह मोहम्मद रमजान का जन्म 1769 में हुआ था भाई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, यो इंपॉर्टेंट है। हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है भाई? यो है भाई शेख मोहम्मद तुर्क, ठीक है, पहले सूफी संत हरियाणा के, ठीक है, शेख मोहम्मद तुर्क, ठीक है। और इनको ही हादी हरियाणा कहा जाता है, ठीक है भाई। हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। इतना मत देखो डिटेल में, आगे देखो। देश के प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ साहित्य कला एवं संस्कृति का विकास हुआ? हरियाणा है भाई वो, ठीक है, हरियाणा है, ठीक है भाई, हरियाणा है। तो आगे देखो, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन था? हिंदी का पहला था चौरंगीनाथ, ठीक है, बाबा चौरंगीनाथ कह दिया अगर इनने, ठीक है। कुरुक्षेत्र माहात्म्य किसके द्वारा रचित साहित्य है? यह रामचंद्र के द्वारा, ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? अकादमी मतलब अकेडमी ने कह दिया अगर, इसका गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 में, ठीक है भाई, 9 जुलाई 1970 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? इसका मुख्यालय कह दिया करें, हेडक्वार्टर ने, वो है पंचकूला में, ठीक है भाई। तो आगे देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होया करे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है भाई? ये खट्टर साहब हैं जो, ओ सॉरी, खट्टर तो पुराने हो गए, ये बताइए, याद आवे, सीटी का नाम सुनती है मेरे तो खट्टर याद आवे, क्योंकि वो पिछला घने दुखी करे थे, बस के बतावें, ठीक है। तो सैनी साहब हैं, ठीक है, सैनी साहब हैं अब हरियाणा साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष हैं, ठीक है भाई, हरियाणा साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष हैं कौन? सीएम साहब हैं, ठीक है भाई, मुख्यमंत्री।
अब इसकी ट्रिक बनाऊँ एक बढ़िया ही, जैसे कि मुख्यमंत्री मतलब ये खट्टर साहब मेरे दिमाग में क्यों आया था, क्योंकि साहित्य साहित्य मतलब नाटक नूटक ये चीज़ हो, तो खट्टर ने भाई नाटक करे हैं पूरे 5 साल, ठीक है। तो ज़्यादा ही साहित्य नाटक वगैरह इनका जिक्र आती है, मेरा खट्टर याद आवे है, ठीक है। तो सैनी साहब हैं वही अभी फ़िलहाल में, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के कितने साहित्य अकेडमी है? 5 है भाई, ठीक है। 5 साहित्य अकेडमी है ये वर्तमान में, ठीक है भाई। 5 हरियाणा साहित्य अकेडमी होगी पहली, हरियाणा उर्दू अकेडमी होगी, हरियाणा संस्कृत होगी, हरियाणा पंजाबी होगी, हरियाणा ग्रंथ अकेडमी होगी भाई, ठीक है। और इन सभी का मुख्यालय पंचकूला में स्थित है भाई। भाई क्या एक अभी हेडक्वार्टर पूछ ले था, मोस्टली 90% पंचकूला में है, ठीक है। एक आधी चीज़ का छोड़ गया, जो कर हरियाणा रोडवेज का हेडक्वार्टर पूछ लेगा वो राजधानी में है अपनी। और कौन सी अपनी राजधानी? चंडीगढ़ है भाई, ठीक है। चंडीगढ़ में है वो हरियाणा रोडवेज का। तो आगे देखो भाई, हरियाणा उर्दू एकेडमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? उर्दू की है भाई जमुना तट, ठीक है भाई, जमुना तट है ये उर्दू की। और पंजाबी की पूछ ले, हरियाणा पंजाबी अकेडमी की मुख्य पत्रिका वह है शब्द बूंद, ठीक है भाई। पंजाबी की क्या है? शब्द बूंद, ठीक है भाई। हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से क्या नाम है? मतलब कि मंथली मैगजीन है, उसका नाम है भाई हरिप्रभा, ठीक है। हरिप्रभा, ठीक है भाई, हरिप्रभा है ये संस्कृत अकेडमी के द्वारा, ठीक है भाई। संस्कृत अकेडमी के द्वारा है और मासिक है ये, ठीक है। मंथली पत्रिका है, क्या नाम है? हरिप्रभा। अब आगे देखो, हरियाणा का सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? वो हमने पढ़ लिया था, संवाद, संवाद, ठीक है भाई। क्योंकि भाषा होगी तभी तो संवाद कर पाओगे, संवाद मतलब कन्वर्जेशन, बातचीत, ठीक है भाई। राष्ट्रीय जल अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे है भाई? करनाल में भाई। जितने भी ये ब्यूरो है ना मोस्टली करनाल में ही है, ठीक है भाई। 1966 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, 1 नवंबर को। क्योंकि सबसे पहले जल जरूरी है, तो हरियाणा बनती है, जल का ब्यूरो खोला था यार करनाल में, ठीक है भाई। और चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग भी करनाल में स्थित है भाई, ठीक है। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत पत्रिका का संपादक था बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है भाई। बाल मुकुंद गुप्त रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है भाई, बाल मुकुंद। आगे देखो, तो किस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता है भाई? यो जीता है रमेश कृंतल मेघ ने, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा के निम्न किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी भाई तुलसीदास शर्मा दिनेश ने, ठीक है भाई। सत्याग्रही प्रहलाद, क्योंकि जो तुलसीदास थे ना भाई वो सत्य है, सत्य मतलब सच्चे भक्त थे, किसके? हनुमान जी के, ठीक है भाई। संदेश साप्ताहिक पत्रिका किसने शुरू की थी? संदेश किसने की थी? संदेश, संदेश कैसे लगते हैं? नेक, नेक होने चाहिए संदेश, ठीक है। नेकीराम शर्मा ने करी थी संदेश, ठीक है। भिवानी मैं तो करी थी, और खुद नेकीराम शर्मा रोहतक से बिलोंग करते थे, ठीक है भाई। तो पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं? जसराज है भाई शास्त्रीय संगीत के लिए, ठीक है भाई। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के लिए, और हिसार से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है, करते थे, ठीक है। पंडित जसराज शास्त्रीय मतलब कि क्लासिकल म्यूजिक के लिए, ठीक है भाई। तो हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किससे है भाई? लोक संपर्क से है, ठीक है, लोक संपर्क से। कि संवाद संवाद करोगे तभी तो संपर्क हो पाएगा। हरियाणा का पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे? सबसे पहले भाई रोहतक में खुला था वो, ठीक है, 1976 में खुला था, ठीक है। और रोहतक के बाद खुला था वो कुरुक्षेत्र में, दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र में, और तीसरे नंबर पर खुला था हिसार में, ठीक है भाई। जैन काव्य धारा में हरियाणा का प्रयोग करने वाला प्रमुख साहित्यकार कौन है भाई? ये है भाई श्रीधर है, ठीक है भाई, श्रीधर। जैन काव्य में, ठीक है भाई, जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले श्रीधर, ठीक है। तो आगे देखो भाई, साहित्य क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वो दिया जाया करे भाई सूर सम्मान, ठीक है। ये सूरदास जी हैं उनके नाम पे है, और सूरदास जी फरीदाबाद से बिलोंग करते थे, सी नाम के गांव में रहते थे ये, ठीक है। 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें, और सूरदास के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। 1.5 लाख दिए जाते हैं भाई, ठीक है, सूर सम्मान में 1.5 लाख। याद कर लो भाई, राशि पेपर में पूछी जाया करते हैं, ठीक है भाई, एक तो जरूर पूछी जाएगी। और इससे पहले इस पुरस्कार का नाम था सूर पुरस्कार था भाई। 22 मई 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका नाम सूर सागर सम्मान रख दिया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बात तो आए है। हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य में दिया जाया करे, ठीक है भाई। उस्ताद उल्ताफ हुसैन हाली के नाम पे है वो पुरस्कार, ठीक है। और ये पानीपत से बिलोंग करते थे। भीम पुरस्कार
में 5 लाख रुपये की नगद राशि दी जाया करे। उर्दू साहित्य में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है भाई? ठीक है, हाली पुरस्कार है। ठीक है भाई, हाली। ठीक है, कभी यूँ सोचो ए और बी दोनों ऑप्शन मारे हो तब मैंने बेर आजकल वाह वीडियो देखो एग्जाम में तुक्का कैसे लगाई, और उसमें यह बात बताई हुआ करे जिसमें ए और बी ऑप्शन दे दिया जाया करे ना, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन दे दिए जाया करें वो आंसर पाया करे। ठीक है, तो इसमें लगाओ तुम तो नहीं भाई, हर जगह वो कारगर सीधे नहीं होया करे, क्योंकि यो हरियाणा है प्रधान। ठीक है, वे पेपर बनानी है बावले ना है वे। तो देखो उर्दू साहित्य में कौन सा दिया जाएगा, अपना लॉजिकल बात करा करो। ठीक है, ये सारी बेतुकी बातें हैं, पेपर में तुक्का कैसे लगाएंगे, ये कैसे करें वो कैसे करें, इनका ना तो कोई सर है ना कोई पैर है, और सबसे ज़्यादा व्यू भी इन्हीं वीडियो पे आते हैं भाई। ठीक है, तो तुक्के के भरोसे मत चलो। ठीक है, तुक्के का सिलेक्शन नहीं होया करता कभी किसी का। तो उर्दू साहित्य में दिया जाया करे हाली पुरस्कार। ठीक है भाई, और इसमें कितने रुपये दिए जाया करें? 2.5 लाख रुपये। ठीक है, 2.5 लाख रुपये दिए जाया करें हाली पुरस्कार में, और जो सूरदास है उसमें 1.5 लाख रुपये। और सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन अली जो इसका अभी जिक्र किया था, ठीक है, उनके ऊपर ही दिया जाया करे वो। ठीक है, इनको दिया गया था और इनके नाम से ही है। यह उर्दू के शायर थे भाई, उर्दू की शायरी बिठाया करता भाई यो। ठीक है, और छोड़ो, सूर सम्मान सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, सूर सम्मान है भाई सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार। ठीक है भाई, सूर सम्मान। ठीक है, सूर सम्मान सबसे बड़ा है और उसमें रुपये 1.5 लाख दिए जावे हैं, और जो उस्ताद हाली है इसमें 2.5 लाख दिए जावे हैं। इस पर भी विचार करना चाहिए था इनने कुछ, क्योंकि बड़े वाले में ज़्यादा मिलने चाहिए थे भाई। यहाँ पे उल्टा काम है, देखो ये लिख रखा कहाँ पे भाई, हाली पुरस्कार। ठीक है, हाली पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए की राशि दी जावे है। ठीक है, और सुर सम्मान है वो सूरदास वाला है, जो अपने सूरदास दिए उनमें 1.5 लाख रुपए की राशि दी जावे है बस। ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है ये। हरियाणा संस्कृत अकेडमी अवार्ड पुरस्कार कितने भागों में दिया जाता है? संस्कृत अकेडमी अवार्ड यो 3 में दिया जाया करे भाई, संस्कृत अकेडमी का अवार्ड है। ठीक है, एक तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जिसमें 1 लाख रुपये की राशि है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। और दूसरा है वेद व्यास पुरस्कार जिसमें 51,000 मिलेंगे। और तीसरा है वही बाणभट्ट पुरस्कार, उसमें 51,000 मिलेंगे। ठीक है, बाणभट्ट में और वेद व्यास में 51,000 मिलेंगे, और वाल्मीकि जो रामायण वाला है उसमें मिलेंगे 1 लाख रुपये। ठीक है, और ये संस्कृत के हैं। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत के ज्ञाता होया करते भाई ये। ठीक है भाई, संस्कृत के ज्ञाता होया करते तीनों, वाल्मीकि भी, वेद व्यास भी और बाणभट्ट भी। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज बनाई थी भाई। ठीक है भाई, कन्नौज बनाई थी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितने भागों में बांटा गया है? पंजाबी का भी देख लो, पंजाबी जो भी 3 भागों में बांट रखे हैं, संस्कृत भी 3 में और पंजाबी भी। ठीक है, तो पहले पुरस्कार में भाई गौरव पुरस्कार में राशि 1.25 लाख दी जाया करे। ठीक है, बढ़ा के वाह कर दी है 2.5 लाख, डबल कर दी वाह। ठीक है, और भाई संतोष सिंह पुरस्कार में राशि 51,000 था, बढ़ा के वाह कर दी 1.25 लाख। संत चरण सिंह वाहिनी पुरस्कार में 51,000 था, बढ़ा के कर दी 1 लाख। ठीक है, 1 लाख होंगे, इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार लाख 1 लाख। ठीक है भाई, 51,000 था, 1 मतलब डबल कर दी भाई। ठीक है, पंजाबी में डबल कर दी, पंजाबी में डबल कर दी राशि। ठीक है, के नाम ही नाम याद रख लो, एक तो गौरव हो गया, एक संतोष हो गया, एक चरण सिंह हो गया। ठीक है, कि गौरव ने संतोष के चरण छुए, गौरव ने संतोष के चरण छुए। ठीक है भैया, ट्रिक बना दी है, गौरव ने संतोष के चरण छुए। अब आगे देखो, नया बाबा शेख फरीद अवार्ड में कितने रुपए की राशि दी जाती है? शेख फरीद कौन है भाई? ये बाबा शेख फरीद है ना, इन्हीं के नाम पे फरीदाबाद शहर की स्थापना की गई थी भाई। ठीक है भाई, और इसमें दी जाया करे 1,11,000 रुपये की राशि दी जाया करें। ठीक है भाई, 1,11,000 रुपये का कन्यादान सा है एक टाइप था वो। ठीक है, मुंह दिखाई सी है, कन्यादान है वो एक टाइप से। तो याद कर लो, फरीदाबाद में गए थे, 1,11,000 रुपये का कन्यादान चढ़ा का ये। ठीक है भाई, ठीक है, समझे भाई। और संतोष में दी जाया करें 1.25 लाख रुपये की, ऊपर पड़ा था। और ये संतोष है पंजाबी का, संतोष, गौरव और चरण। तो आगे देखो, हरियाणा का प्रथम साहित्य पुरस्कार 1991 में किसे दिया गया था? यो अशोक भाटिया को दिया गया था भाई। ठीक है, अशोक भाटिया को दिया गया था। ठीक है भाई, 1991 में दिया गया था प्रथम साहित्य पुरस्कार। साहित्य मतलब कि लिटरेरी से, लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी अवार्ड इनको दिया गया था।
आगे देखो, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार ये विज्ञान में दिया जाएगा भाई, साइंस के क्षेत्र में दिया जाओगे वो, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछ रहा है, ठीक है, साइंस के क्षेत्र में। इसमें 2 लाख रुपये की राशि दी जाया करें, ठीक है भाई। और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न, इसमें 1 लाख, क्योंकि युवा युवा आदमी है भाई, ठीक है, कम रुपया में भी गुजारा कर लेगा, ठीक है। जैसे कि एक्सपीरियंस कम होता है युवा को, तो कम तनख्वाह में रखे जाया करें प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। जो थोड़े बूढ़े हो जाए, दौड़ी राडी हो जाए, ठीक है, उनने थोड़ा ज़्यादा दे दिया है भी, ठीक है। तो उसी हिसाब से युवा मान के वो 1 लाख रुपये दे दिया, और वैसे 2 लाख रुपये दिया करें इसमें, ठीक है। जननायक देवीलाल पुरस्कार में जिला स्तर पर कितनी राशि दी जाती है? जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार में जिला स्तर पर 25,000 रुपये की राशि दी जाया करे, ठीक है भाई। तथा राज्य स्तर पर 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। और राज्य स्तर की बात करें तो 1 लाख रुपये, और जिला स्तर पर बात करें तो 25,000। और 1 लाख कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में दिए जाते हैं। कल्पना चावला का भी अवार्ड है भाई, उसमें भी 1 लाख रुपये दिए जावे हैं, याद कर लो भाई सारे। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में कितने दिए जावे हैं? 1 लाख रुपये दिए जावे हैं, ठीक है। और महिला दिवस पर कौन से 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी? पुराना क्वेश्चन है, छोड़ो, 2018 का था। विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार कितने सैनिकों को दिया गया था? यो भी पुराना है भाई, ठीक है, छोड़ो। एकमात्र भारतीय नागरिक कौन है जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला है? ये है रिसालदार बबलू सिंह, ठीक है भाई, रिसालदार बबलू सिंह को मिला है, ठीक है, बबलू। और इनको ये जो अवार्ड मिला था वही विक्टोरिया क्रॉस, ये मरणोपरांत मिला था भाई, ठीक है, पोस्ट थ्यूमस कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, आफ्टर डेथ मिला था, ठीक है, ठीक है भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मरणोपरांत मिला था, ठीक है, क्योंकि जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1919 तक चला था, ठीक है। और इनको मिला था 1918 में, ठीक है भाई। तो चलो आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक लाए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।